गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज का टॉपिक लेकर के हम आए हैं चुनाव पर आधारित का पार्ट तीसरा। पिछले पहले हमने आपको पढ़ाया चुनाव पर आधारित का सीधा सीधा पॉइंट। फिर हमने आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में जब कुछ परसेंट लोग वोट डालने ना जाए, है ना। आज का टॉपिक होगा जब कुछ प्रतिशत मतदाता अवैध घोषित कर दिए जाएं। क्या टॉपिक का नाम हो जाएगा? जब कुछ प्रतिशत मतदाता अवैध घोषित कर दिए जाएं। अभी हम इसके बारे में आपको बताते हैं, देखिएगा। टॉपिक का नाम होगा चुनाव पर आधारित। अब हम नहीं लिख रहे हैं, केवल ये लिख रहे हैं टाइप थर्ड। जब कुछ प्रतिशत मतदाता अवैध घोषित कर दिए जाएं, अवैध घोषित कर दिए जाएं। जब कुछ प्रतिशत मतदाता अवैध घोषित कर दिए जाएं, ठीक। तो अवैध वैध का मतलब क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले हम परसेंटेज कुछ वोट डालने नहीं गए तो इसका मतलब है वोट डालने ही नहीं गए। और वैध अवैध का मतलब ये है कि 100% के 100 वोट डालने गए और वहां पर कुछ अवैध कर दिए गए किसी कारणवश। किसी कारणवश एनी रीजन, इसका मतलब ये है जैसे माना कि आपने कोई फार्म फिल किया, योग्यता उसमें मांगी गई। जब योग्यता मांगी गई तो हो सकता है उसमें आपका आय गलत रहा हो सकता जाति निवास गलत रहा हो सकता नाम में करेक्शन रहा हो, तो इन सब वजहों, हो सकता आपका एज प्रॉब्लम रहा हो, तो इन सब वजहों के कारण से हमारा फार्म सबमिट तो हुआ है पर वहां से इग्नोर कर दिया गया और हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आपने फार्म तो भरा था, चार्ज लगा था, पैसा आपका गया पर एडमिट कार्ड नहीं आया, जैसे कभी एसएससी जीडी की परीक्षाओं में होता है। तो इसी तरह से उन्हें इनवैलिड कर दिया गया, वैलिड इनवैलिड। तो यहाँ गए तो सब लोग थे लेकिन किसी कारण से इनवैलिड कर दिए गए। तो यहाँ पर दो ही चीजें हमें परेशान करती हैं चुनाव पर आधारित में, वैध और अवैध। और जब कुछ परसेंट मतदाता वोट डालने ना जाए। वोट डालने का ना जाने का वीडियो आप देख सकते हैं, पिछले वाला हमारा, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया है। आज हम बताने जा रहे हैं जब कुछ परसेंट मतदाता अवैध घोषित कर दिए जाए तो सवाल कैसे लगेगा। एक एक बात को अलग अलग तरीके से आप नोट्स अपना तैयार कर लेना तो आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ी आसानी हो। तो चुनाव पर आधारित सवालों से आपका हमेशा के डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी भी सिलेबस की हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि सवाल पर डे बनते रहते हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न पे हम 90% गारंटी लेते हैं कि आपका हर तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। मेहनत करिए, आप साथ बने रहिए। चलिए, जब कुछ परसेंट मतदाता अवैध घोषित कर दिए, पहला सवाल ले लेते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक chुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम, राम और श्याम दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम दो उम्मीदवार थे। श्याम वैध मतों का, श्याम वैध मतों का, श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, 40% मत प्राप्त किया। राम और श्याम दो उम्मीदवार थे।
श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए, फाइंड करना है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम दो उम्मीदवार थे। श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखो इतनी भाषा को आप अंडरलाइन करें। कितने मतों का प्रयोग किया, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो प्रयोग करने के लिए इसमें 100 के 100 हो गए। आपका 100 पे ही लौटना है, सबसे बड़ी विशेषता ये है। और ये लैंग्वेज से कई लड़के आप फाल्ट हो जाते हैं, एकदम से समझ पाते हैं कि हमें तो 2 मत ज्ञात करने जो डाल लेंगे। बहुत अच्छी भाषा है इस क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं। अपनी प्रोसेस भाई याद रखनी है। नेक्स्ट अगर सीखना है तो एक बात आंसर की याद रखनी है। हम क्या करेंगे, हावला हल लिख लिया और तुरंत लिख लिया 100% किसी गांव में मतदाता होते हैं टोटल। और अब यहाँ पर लिखेंगे 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो हैं 100 के 100, डालने भी गए 100, लेकिन 20% मत अब यहाँ पर अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब है अगर अवैध हो गए तो 100 में से 20 गया, 80 क्या बचे, वैध मत। तो वैध मतदाता हो गए 80%। अब बोलो आपके जो वैध बचे हैं तो उसी में हार और जीत का फैसला होगा। अब आए 100 के 100 थे, 20 को अलग कर दिया आपने। यहाँ पर अब 80 बचे हैं। पिछले वीडियो का लेक्चर था कि 20% वोट डालने ही नहीं गए, तो जो प्रेजेंट में आए उन्हीं से चर्चा होनी है। यहाँ से चर्चा होने के बाद उन्हें हटाया जा रहा है। तो इसका मतलब बची हुई राशि अब 100 का काम करेगी। इनको निकाल दीजिए, अलग कर दिया गया। अब ये 80 100 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक तरफ राम और एक तरफ श्याम। फिर कहा है क्वेश्चन में, श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। इसका मतलब है 80% का 40% मत प्राप्त किया। 80 का 40% प्राप्त किया। तो अगर इस राशि को हमने 100 मान लिया तो बोलो राम फिर 80 का कितना किया, 80 का 60% प्राप्त किया होगा। अब आप चाहें तो यहीं पर दोनों का अंतर ले लीजिए, चाहे तो फिर हमने आपको बताया है का हटेगा परसेंटेज गुणा हटेगा 100। ये काटा पेड़ी आप करेंगे तो इस तरह से हम मान निकल के आएगा। आप इसको कैसे भी लिख लो, 80 का 60, 80 का 40। तो ये मान जब समान है तो बोलो कितना बचा, 80 का 20%, इन दोनों का अंतर। अब 80 का 20% यही कितने के बराबर, 1600 से हम का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100 बराबर के 1600। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म। यहाँ पर लिख लिए 8 दूनी, यही 16% बराबर 16 से की। और हम कहाँ लौटते हैं 100 पर, तो आंसर हो जाएगा 1600 गुणित का 100 और बटा 16 एकम 16 बराबर के 10,000। ये कुल कितने मतदाता थे अगर ये लिख के आ जाए तो 10,000।
कुल कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? कभी 10,000। एक चुनाव में 20% मतदाता अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम दो उम्मीदवार थे। श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कि कुल कितने लोग वोट डालने गए थे। 100% लोग वोट डालने गए, 20% अवैध कर दिए गए। अवैध का मतलब वो होता है कि ये आए तो हैं पर इन्हें वरीयता नहीं दी गई। और एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। कह दिया जाए सभी विद्यार्थियों को कोई स्कूल या कॉलेज को लेकर के वेशभूषा में आना है, 100 के 100 विद्यार्थियों को लड्डू बांटे जाएंगे और जो ड्रेस में नहीं आया उसे लड्डू नहीं बांटे जाएंगे। अब 100 के 100 के लड़कों के हिसाब से हमने 2-2 लड्डू के हिसाब से 200 का ऑर्डर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो लड़का पीली हरी नीली शर्ट पहन के आया है, जींस पहन के आया है, तो उस स्टूडेंट को हम यहाँ से क्या कर देंगे? इनवैलिड, इसे लड्डू ना दिए जाए। इनवैलिड है वो, क्योंकि उसने मानक अपने पूरे नहीं किए हैं, तो उसे अवैध घोषित कर दिया। बट वो आया तो है, क्वांटिटी में तो है, पर उसे बाद में अलग किया गया है। तो लड्डू जो ड्रेस वेशभूषा में है उनको बांटे जाएंगे और शेष लड्डू क्या होंगे? हमारे पास बच जाएंगे, इधर रखना पड़ेगा उन्हें अलग से। तो जो अब शेष राशि बची है उन्हीं पे हम निराकरण करते हैं। चाहे से आप दिमाग लगा करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। भाषा शैली आपको 2 याद रखनी है। वैलिड इनवैलिड वाला क्वेश्चन आए तो इस तरह से सवाल को सोचना है। तो जब वोट डालने ही ना जाए तो जितने डिब्बे में गए हैं उन्हीं का सीधा बंटवारा हो जाता है। और इसमें तो वैध अवैध करने के बाद बंटवारा होता है, तो वैध वाली राशि को हम अलग से 100 मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर ये कितना पाया तो उतना होने का 100 से घटा करके पाया होगा। इन दोनों का अंतर निकाल करके दिए गए हरे या नीले मतों के बराबर कर देते हैं और कुल मतदाताओं की संख्या के लिए हम हमेशा 100 पर लौटते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में हमारे बने रहिएगा, प्रयास करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वैध अवैध का और ना डालने का अलग अलग सेंस है। वैध अवैध तो जब होते जब कोई गया तो वहां, लेकिन उस पोजीशन में नहीं गया जो पोजीशन से वहां बुलाया गया था, इसीलिए वो अवैध है। और जिस पोजीशन से जाना चाहिए था उस पोजीशन से नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी हमारे साथ लगाने का प्रयास करिएगा। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 30% वोट प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 30% वोट प्राप्त होता है। ठीक, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 30% वोट प्राप्त होता है और वह 1280 मतों से पराजित हो गया और वह 1280 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। देखो
सवाल की भाषा शैली ऐसी बनाई गई है, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर कोई ऐसा सेंस निकालना है कि कुछ लोगों ने इस मतों का प्रयोग नहीं किया है। अवैध वाले में सब के सब डालने गए, सब के सब डालने गए, लेकिन इन्हें अवैध कर दिया गया, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम गए तो थे लेकिन उनकी सामान्य जानकारी को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमें इनवैलिड अवैध कर दिया गया। जैसे कभी कभी गांव में प्रधानी के चुनाव होते हैं या छोटे छोटे चुनाव जब होते हैं, तो उसके स्तर से हम जब देखते हैं पर्ची वाला सिस्टम होता है, तो बड़े ध्यान से पर्ची को मोड़ा जाता है। अब धोखे से वहीं पर मान लो बाल्टी भी चुनाव चिन्ह में है, साबुनदानी भी चुनाव चिन्ह में है, मच्छरदानी भी चुनाव चिन्ह में है, माना कि अब साबुन पर टिक लग गया, धोखे से मच्छरदानी पर भी अगर स्याही छुड़ गई तो वो आपका पर्ची इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर हमें पर्ची को बड़ी सावधानी से मोड़ना पड़ता है। ऐसा बताया गया है, सुनने से हमें बताया, लेकिन मैं तो वोट डालने नहीं गया, तो अपने मतों का प्रयोग किया गया था। ये भाषा से भी बड़ी अजीब सी लगती है आपको। यहाँ पर देख, अगर यहाँ पर ये लिखा होता 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो जरूर हम विचार करते आखिर प्रयोग कितने लोगों ने किया, 80 ने। लेकिन यहाँ तो भाषा शैली अलग है, तो यहाँ पर हम तुरंत लिखेंगे का, बोलो बोलो, हौला हल, हल जैसे लिखा और हल करेंगे 100%, और 100 के बाद अब चर्चा करेंगे 20% वोट हमारा अवैध घोषित हो गया। अब अगर 20% हमारा वोट अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना बचा, 80, वैध मतदाता 80। अब 80 ये हमारे लिए 100 का काम करेगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट कैंडिडेट, और ये हो जाएगा सेकंड कैंडिडेट। कहा एक उम्मीदवार को वैध मतों का 30% प्राप्त हुआ, तो कहने का मतलब उसको 80 का 70 हुआ, सॉरी 80 का इसको 30 हुआ। अब दूसरे वाले को 80 का कितना हुआ होगा, 70%। आप इन्हीं दोनों का अंतर निकालो, 80 सेम है, तो ये हो जाएगा 70-30 का अंतर 80 का 40% बराबर 1280 के। इसे सॉल्व कर लीजिए, का हटेगा गुणा परसेंटेज हटेगा बटे 100, 0 0 8 चौकों 32, यानी कि यही 32% बराबर की 1280। हम कहाँ लौटेंगे, 100 पर, 100% बराबर 1280 बढ़ के 100 बटा 32। अब 32 का पार्ट डायरेक्ट नहीं आता, तो 16 दूनी 32, 16 2800, 2 चौकों 8। कुल मतदाता हो गए 4000, और अवैध वाले सवालों में कुल मतदाता ही अपने मतों का प्रयोग करने गए, उन्हें वैलिड इनवैलिड बाद में किया गया। गिनने वालों ने, बाबू लोगों ने जब डिब्बा खोला उसको देखा, तो उन्हें वैलिड इनवैलिड किया गया, डाले तो 100 के 100 ही गए। तो ऐसे सवालों में हम 100 पर ही लौटते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कभी ये कह दिया जाए कि कितने मतदाता अवैध घोषित हो गए, कितने मतदाता अवैध घोषित हो गए, यहीं पर देख लीजिए, चलो कितने मतदाता अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम 4000 का कितना अवैध हो गए, 20% का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए 100, 0 0 4 दूनी 800 अवैध घोषित हो गए। अगर ये पुनः कर दिया जाए तो कुल कितने मतदाता वैध घोषित हुए, तो हम निकाल लेंगे 4000 का 80% का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 8 चौकों 3200 आंसर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बड़े दिमाग से इसको लगाइएगा। सवाल आपको जैसा आपको कब किया जा रहा वैसा ही आंसर देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष काम होने की वजह से 2 दिन वीडियो डाल नहीं पाया, इसके लिए हम बड़े शर्मिंदा हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप पंक्चुअलिटी बनाएं, पढ़े क्लास को पढ़ते रहिए। कोई भी आपका एग्जाम लगा होगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कहते हैं, सही दिशा में की गई मेहनत कभी गलत नहीं जाती, परिणाम आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा।
कभी कभी गाँव जहाँ से ये भी निकल के आता है ऊपर वाले के यहाँ देर है कभी अंधेर नहीं। चलिए तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, आप लगाने का प्रयास करिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ये देखो 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। फिर लिखा और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और जीतने वाला वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। 70% मत प्राप्त करता है, ठीक है। और 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है और वह 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। 9600 मतों से चुनाव और वह 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसका भी भाव ये है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। आपको ये ज्ञात करना है आखिर कितने लोग थे। वैध अवैध से कोई लेना देना नहीं। हमने लिखा हल यहाँ पर लिया 100% और 100% के बाद 20% मतदाता अवैध घोषित हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए? बोलो 80। अब यहाँ के बाद हमने देखा यहाँ पर आया पहला कंटीन्यूटी, पहला और ये यहाँ पर विनर लूजर भी लिख लो। क्वेश्चन में कहा है एक तरफ विनर एक तरफ लूजर। अब 80 का अगर एक 70% पाया तो 80 का 70% तो दूसरा कितना पाया होगा? 80 का 30%। इन दोनों का अंतर 80 का 40%। यही बराबर हो जाएगा 9600 के कुल मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए पहले हम का हटा लें, गुणा परसेंटेज हटा लें बटे 100 बराबर के 9600 0 0 0 8 चौकों 32। तो यही 32% बराबर 9600 के कहाँ लौटते? बोलो 100 पर। तो ये हो जाएगा 9600 गुणित 100 बटा 32। काटने का तरीका मान लिया आपको नहीं आ रहा तो 16 दूनी 32, 16 छक्का 96, 2 दिया 6, आंसर हो गया 30,000। शेष दो क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितने परसेंट मतदाता अवैध घोषित, कितने मतदाता अवैध घोषित हो गए? 30,000 का 20%। कितने मतदाता वैध घोषित हुए? 30,000 का 80%। क्लियर। एक क्वेश्चन और आप करके दिखाइए। कॉन्सेप्ट को पढ़कर के सवाल जरूर लगाया करें, जिससे हमारे एक जब अनुभव होता है सवालों से सवाल करते हैं तो हमें सूत्र याद होते हैं, कॉन्सेप्ट याद होता है। एक सवाल और
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 95% वोट वैध थे। 95% वोट वैध थे। इसमें देखो भाषा ने उल्टी कर दी। इसका मतलब है 5% वोट अवैध घोषित हो गए। 95 अगर वैध है तो 5 क्या हो गए? अवैध हो गए। 95% वोट वैध थे। सफल उम्मीदवार मतलब जीतने वाला, सफल उम्मीदवार कुल मतों का, कुल वैध मतों का, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। बोलो बोलो, 60% मत प्राप्त किया और 684 मतों से, और 684 मतों से चुनाव जीत गया, और 684 मतों से चुनाव जीत गया। तो अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन भी ले सकते हैं आप, ऑप्शन दे रहा हूं। 36, 72, 90 और 180 लगाने का प्रयास करिए। हल, क्वेश्चन को हल करने का तरीका तुरंत लिखिएगा। 100%, यहाँ पर 5% वोट अवैध का विवरण नहीं दिया तो आप फिर भी कर लीजिए। 105% अगर अवैध रहे होंगे तभी तो 95 वैध हुए। तो जैसे ही 95 जब वैध हुए तो अब हम एक तरफ लिखेंगे जीतने वाला और एक तरफ हारने वाला। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, 95 का 60%, तो हारने वाला किया होगा 95 का 40%। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 95 का 20%, और यही बराबर हो जाएगा 684 के। का हटाए गुणा लगाए, का हटाए गुणा लगाए, परसेंटेज हटाए बटे 100 बराबर के 684। 20 पंजे 100, 19 बना 95, यही 19% बराबर 684। हम कहाँ लौट आए? 100 पर, तो हमें कुल मतदाता मिल जाएंगे। तो 684 गुणित के 100 बटा 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 किया 57, 19 को 76 ज्यादा हो जाएगा तो 19 किया 57, अब 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, कितने बचे? 11, 19 बना 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 यानी कि 36। अब ये 100% बराबर हो गया 3600। अब ये कुल मतदाता हैं, इतने लोगों ने वोट डाले, इनवैलिड वैलिड होगा कोई एक अलग बात है, लेकिन आंसर ये नहीं पूछा जा रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो कितने परसेंट, कितने अवैध मतों की संख्या ज्ञात करो। आगे बढ़ जाइए। तो अवैध मतों की संख्या बराबर, अवैध मतों की संख्या बराबर हो जाएगा 3600 का 5%। बोलो बोलो, का हटेगा? गुणा, परसेंटेज हटेगा, घटे में 100, 0 0 0, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 18, 180। आंसर क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। अवैध मतों की संख्या पूछ सकता है, वैध मतों की संख्या पूछ सकता है। फिर से हम एक बार बताने का ये प्रयास करते हैं कि जब कोई वोट डालने ना जाए तो वो लोग डालने ही नहीं
उनका काम ही वो घर से ही नहीं निकले। और वैलिड इनवैलिड में ये होता है कि ये डालने तो गए, किसी कारणवश इन्हें अवैध कर दिया गया। तो इस तरह का प्रोसेस हम सीखेंगे। आपका पार्ट 3 चुनाव पर आधारित खत्म। अगले वीडियो में हम फिर आपको सामने आएंगे। आप एकदम एनर्जेटिक बने रहिए, तैयार रहिए, पेन और कॉपी लेकर के। सवालों को सीखने के बाद सवाल लगाएं जरूर, इन्हीं सवालों पे आसक्त नहीं रहना है। ये जो हमने ढूंढ ढांड के आपको पढ़ा दिए, फिर आपको ढूंढ ढांड के लगाने हैं और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिए। उनको भी आप रफ पन्नों की तरह रजिस्टर में मत फेंकिए, डस्टबिन में मत फेंकिए। आप बढ़िया से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आप संकलित करिए। और उन्हीं सवालों में से जब आप परीक्षा देने जाओगे तो हुबहू सवाल कभी कभी मिल जाता है। इतने सारे सवालों का संकलन करिए। देखो, हम लोग अगर एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने के नाते हमें संकलन किताबों का ही करना चाहिए, हमें संकलन क्वेश्चनों का ही करना चाहिए, ना कि अब हम स्टूडेंट कहला रहे हैं और संकलन कर रहे हैं 2000 की लीड खरीदेंगे कान में लगाने वाली, चिप खरीदेंगे, मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, पेन ड्राइव खरीदेंगे। आप अपने रूम में भी उन्हीं चीज़ों का समावेश करिए जिन जिन चीज़ों की हमें पढ़ाई के लिए आवश्यकता होती है। कहते हैं एक अच्छे स्टूडेंट के रूम में सबसे पहले एक मेज और एक चेयर होनी चाहिए, इसके बाद कोई और चीज़ होनी चाहिए, और पुस्तकों का तो भंडार होना चाहिए। हमें उन पुस्तकों को बिल्कुल नहीं खरीदना है जो हमारे काम की नहीं। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना, फिर कभी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।